नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। दोस्तों आज का टॉपिक रहेगा हिंदी ग्रामर में आपका विशेषण, और बहुत ही अच्छे तरीके से आज विशेषण को हम समझने वाले हैं। किस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है और कैसे इन प्रश्नों को हमें सोल्व करना है, आज इस क्लास के अंदर हम ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की क्लास। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक नहीं किया है तो। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले संज्ञा और सर्वनाम हमने कर लिए थे। तो दोस्तों विशेषण को समझने से पहले इसका अर्थ अगर समझें, विशेषण में दोस्तों सबसे पहले विशेष नाम एक आ रहा है, यानी यहाँ पर ये जो नाम आ रहा है विशेष, इसका मतलब हो गया विशेष हो गया। यानी विशेष का मतलब कोई ना कोई विशेषता है। क्या हो गया इसका मतलब? मैं इसको लिख सकता हूं विशेषता, यानी किसी न किसी शब्द की दोस्तों ये क्या बतलाएंगे? विशेषता बतलाएंगे, इसीलिए इन्हें विशेषण बोला गया है। किसकी बतलाएंगे विशेषता? ये संज्ञा व सर्वनाम की। संज्ञा व सर्वनाम की दोस्तों ये क्या बतलाएंगे? विशेषता बतलाएंगे। एक बात तो ये आपको ध्यान में रखनी, जो कि आपको पता भी होगी। मेन इसमें जो भागीदारी करेंगे वो रहेंगे इनके पार्ट। कितने प्रकार के होते हैं? टाइप कितने होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के विशेषण आपसे पूछे जाते हैं। 4 प्रकार के भेद इसके होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है, एनएस और पीएस। अगर ये ट्रिक याद है तो इनके चारों भेद आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एनएस पी जीएस पीएस है, एनएस नहीं जीएस पीएस। ठीक है, जीएस पीएस। तो इस जी से क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। ठीक है, इस एस से क्या हो जाएगा दोस्तों? संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, इस पी से क्या हो जाएगा दोस्तों? परिणामवाचक विशेषण। और इस एस से दोस्तों क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। मुख्यतः ये 4 प्रकार के होते हैं और इन्हीं से प्रश्न दोस्तों पूछा जाता है। तो पहले तो इनके पार्ट आपको याद होने चाहिए। चलिए एक एक करके बारी बारी से समझते हैं। दोस्तों यहां पर देखते हैं गुणवाचक विशेषण। आप समझ रहे हैं इसके अंदर कहीं ना कहीं किसका बोध होगा दोस्तों? गुण का बोध होगा या कहीं ना कहीं दोष का बोध यहां पर नजर आएगा। और ये जब भी दिखाई दे जाए तो वहां पर कौन सा होगा विशेषण? गुणवाचक। कैसे? दूध गर्म है, जैसे मैं इसका एग्जांपल लिखता हूं यहां पर कि दूध गर्म है। इसका मतलब यहां पर या तो गुण मान लीजिए या दोष मान लीजिए कि दूध क्या है? गर्म है। इसका गुण है कि ये गर्म है, या इसका गुण है, इसका दोष हो सकता है कि ये गर्म है। एक और एग्जांपल से समझते हम। पहला ये हो गया। दूसरा एग्जांपल मैं आपको यहां पे समझाऊं तो कि यह आदमी मोटा है। यह आदमी मोटा है। इसका मतलब मोटा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका दोष है ये कि आदमी क्या है? मोटा है। यानी इसमें गुण या दोष नजर आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण हो गया है। समझ आ रही है? नहीं, आपको वाक्य को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। ये नहीं कि पढ़ दिया कि आदमी मोटा है, अब समझ में नहीं आ रहा कि इसमें क्या बात बताई जा रही है। यानी इस आदमी का दोष हो गया कि यह मोटा है। यह भी बोल सकता था कि यह आदमी सुंदर है या यह स्त्री सुंदर है। इस एक और हम देखें यहां पर एग्जांपल 3 नंबर कि यह स्त्री सुंदर है। इसका मतलब ये स्त्री का गुण है कि स्त्री क्या है? सुंदर है। इसका मतलब यहां पर गुण और दोष का बोध नजर आ रहा है। इस तरह के वाक्य में कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। बात आई समझ में? अभी पूरे पार्ट समझने के बाद में हम लास्ट में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको अंदाजा होगा कि किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। अब देखते हैं संख्यावाचक विशेषण और परिणाम। इन दोनों में ही दोस्तों हमेशा ही कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि इनमें संख्यावाचक और परिणामवाचक में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए दोनों को एक साथ ही समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों दोनों को एक साथ समझते हैं। ठीक है, यहां पर संख्यावाचक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण दोनों में क्या डिफरेंस है दोस्तों? यहां पर हमेशा जो बोध होगा वो किसका होगा दोस्तों? वो बोध होगा वहां पर
यहाँ पर किसका होगा, संख्या का, ये कॉमनली डिफरेंस होगा। और यहाँ पर किसका होगा दोस्तों, मात्रा का बोध होगा। किसका बोध होगा, मात्रा का। ये दोनों में कॉमन डिफरेंस, यानी यहाँ पर क्या होगा, संख्यावाचक नाम से स्पष्ट कि यहाँ पर संख्या आपको दिखाई देगी, संख्या का बोध होगा। यहाँ पर परिणाम का मतलब मात्रा का बोध होगा। कैसे दोस्तों, अब संख्या भी दोस्तों क्या हो सकती है, दो टाइप में हो सकती है। एक तो निश्चित हो सकती है, निश्चित, और एक अनिश्चित हो सकती है। मात्रा भी दोस्तों निश्चित हो सकती है और अनिश्चित हो सकती है। मात्रा भी दो टाइप से हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए फॉर एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपए हैं। तो यहाँ पर देखिए एक संख्या का बोध हो रहा है जो कि निश्चित है। यहाँ पर ये भी हो सकता है मेरे पास ढेरों रुपए हैं, तो यहाँ अनिश्चित संख्या भी हो सकती थी। इसका मतलब यहाँ पे संख्या का बोध हो रहा है। अगर यहाँ चलते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं, 10 लीटर दूध, 10 लीटर दूध, तो यहाँ पर किसका बोध हो रहा है, मात्रा का बोध हो रहा है। किसका मात्रा, ढेरों आम, ढेरों, मेरे पास ढेरों आम हैं, तो यहाँ पर किसका बोध हो रहा है दोस्तों, मात्रा का बोध हो रहा है। ये छोटी सी बात ही आपको दोस्तों पकड़नी है। यहाँ पर संख्या का बोध होगा और यहाँ पर मात्रा का। अब संख्या और मात्रा फिक्स भी हो सकती है और यहाँ पर अनिश्चित भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, और हम एग्जाम्पल करेंगे पूरे टाइप के बाद में। चलिए, तो 3 विशेषण हमने पढ़े, एक पढ़ते हैं सार्वनामिक, जो कि चौथा पार्ट है। तो पढ़ते हैं हम सार्वनामिक विशेषण। मैंने 2 एग्जाम्पल भी लिख दिए दोस्तों समय की बचत के लिए सबसे पहले ही। अब दोस्तों कैसे पता लगेगा कि ये सार्वनामिक विशेषण है। दोस्तों एक ही बात आपको ध्यान रखनी है। आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अगर गौर से देखें तो ये बालक शब्द दे रखा है, ये दोस्तों क्या है, संज्ञा है। क्या है, संज्ञा है। और इससे पहले दोस्तों आपको क्या दे रखा है, यह है क्या है दोस्तों, सर्वनाम। क्या है, सर्वनाम है। इसी तरीके से इसमें देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ये भी दोस्तों पुस्तक एक क्या है, संज्ञा है। और दोस्तों ये क्या है, ये भी आपका सर्वनाम है। तो इसका मतलब क्या समझे इन एग्जाम्पल से, कि संज्ञा से पहले क्या आ रहा है, सर्वनाम आ रहा है। संज्ञा से पहले क्या आ रहा है, सर्वनाम आ रहा है। यही इस विशेषण की पहचान है कि सर्वनाम का प्रयोग अगर संज्ञा से पहले किया जाता है तो वहां पर कौन सा विशेषण होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। अब आपके बात समझ में आ गई होगी, यानी सार्वनामिक विशेषण की जो बात ध्यान में रखने वाली है इस वाक्य से स्पष्ट हो गई है कि सर्वनाम का प्रयोग जिस वाक्य में संज्ञा से पहले किया जाता है वहां पर सार्वनामिक विशेषण होगा। आई थिंक बात क्लियर हो चुकी होगी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सिर्फ आपको देखना है कि सर्वनाम का प्रयोग अगर संज्ञा से पहले हुआ है तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण होगा। अब दोस्तों सर्वनाम के 4 टाइप पढ़ने के बाद में कुछ हम क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन कुछ और बातें भी आपको ध्यान रखनी है। जैसे प्रविशेषण एक पार्ट और होता है, वो भी हम देख लेते हैं। दोस्तों कई बार एग्जाम में आपसे प्रविशेषण भी पूछ लिया जाता है, क्या होता है, क्या डेफिनेशन है। एग्जाम्पल से हम समझेंगे। दोस्तों क्या दे रखा है कि वह बहुत तेज दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है। तो इसको हम ये भी तो लिख सकते थे, वह तेज दौड़ता है, यानी काम तो दौड़ने का ही कर रहे हैं, हमने बीच में बहुत लगा दिया। यानी दोस्तों ये क्या है, ये आप कहेंगे दोस्तों ये विशेषण है। ये क्या है, तेज दौड़ना विशेषता है, तो ये विशेषण है। तो दोस्तों ये क्या हो गया, ये तेज दौड़ रहा है लेकिन बहुत, यानी इसकी विशेषता बताइए तेज की, कि ये तेज क्या दौड़ रहा है, बहुत ज्यादा दौड़ रहा है। यानी ये क्या हो गई है, विशेषता। ये भी विशेषता हो गई है, ये भी विशेषता। यानी विशेषण की अगर विशेषता ही बताई जाए, वैसे देखें तो विशेषण की परिभाषा क्या है, संज्ञा सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। परंतु जब विशेषण की ही विशेषता बतलाई जाती है तो वहां पर कौन सा विशेषण होता है, प्रविशेषण होता है। यहां पर देखें तेज दौड़ रहा है लेकिन बहुत तेज दौड़ रहा है, इसकी विशेषता बता दी तेज दौड़ने की, बहुत तेज दौड़ रहा है, ये विशेषण। और इस विशेषण की विशेषता बताई है कि वह बहुत तेज दौड़ रहा है। तो विशेषण कौन सा होगा, प्रविशेषण। देखिए दोस्तों
तुम बहुत सुंदर हो, यानी सुंदर तो वो है, यानी विशेषता तो बता दी पहले ही, ये विशेषण हो गया। लेकिन बहुत सुंदर है, अधिक सुंदर है, तो पहले इसकी विशेषता और बताई गई है, इसका मतलब विशेषण की विशेषता यहां बता दी गई है। तो वहां पर कौन सा विशेषण होगा? प्रविशेषण होगा। आसानी से आपको याद हो गया होगा, समझ भी गई होंगी कि प्रविशेषण क्या होता है। और आज के बाद में आपसे क्वेश्चन पूछ ले प्रविशेषण का, तो दो ही बात ध्यान रखनी है कि विशेषता क्या बताई गई है, उस विशेषण की पहले से कोई विशेषता बता रखी है या नहीं। जैसे कि तेज की पहले बहुत सुंदर, कम सुंदर हो सकता था, बहुत सुंदर हो सकता था, इसकी विशेषता पहले से ही बता रखी है, तो वहां पर प्रविशेषण यानी विशेषण की ही विशेषता बताई जाएगी। चलिए अब दोस्तों एक दो लाइन और याद रखनी है कि प्रयोग के आधार पर आपसे प्रश्न पूछ सकता कि प्रयोग के आधार पर विशेषण दो प्रकार के होते हैं, तो वो हम और देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अंतिम बार हम पढ़ते हैं कि प्रयोग के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, मैं सारा कुछ करवा दूं, एक चीज भी नहीं छोड़ूंगा आपको दोस्तों। यहां पर दो प्रकार कौन से हैं दोस्तों? एक है उद्देश्य विशेषण और एक है विधेय विशेषण। आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा दोस्तों। जो आप एक एक घंटे, दो दो घंटे की क्लास में टॉपिक क्लियर करते हो, वो मैं 15 से 20 मिनट में क्लियर करवा दूंगा। और वही चीज 15 से 20 मिनट में समय की बचत होगी, चीजें वही होगी, प्रश्न एक भी बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। उद्देश्य और विशेषण। अब इस वाक्य से समझते हैं कि यह अच्छा लड़का है, वह सुंदर वृक्ष है। गौर से देखेंगे दोस्तों, ये है लड़का, तो इसका मतलब ये क्या हो गई दोस्तों? संज्ञा हो गई है। क्या हो गई है? संज्ञा। लड़का अच्छा है यानी विशेषता बताई जा रही है, संज्ञा की विशेषता बता दी अच्छा है, तो ये दोस्तों क्या हो गया? विशेषण। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? ये विशेषण। यहां पर देखेंगे वृक्ष, एक क्या है? संज्ञा है। गौर से देखेंगे समझ जाओगे आप, ये संज्ञा है और इसकी विशेषता है कि ये सुंदर है, तो ये दोस्तों विशेषण हो गया। समझ पा रहे हो? इसका मतलब हो गया कि जिस वाक्य में विशेषण का प्रयोग संज्ञा से पहले होता है, तो वहां कौन सा विशेषण होता है? उद्देश्य विशेषण होता है। ठीक है दोस्तों, उद्देश्य विशेषण होता है। अब देखेंगे विधेय विशेषण। अब देखेंगे सेम वाक्य में यह अच्छा लड़का है, उसके बाद बोलेगा यह लड़का अच्छा है, तो ये दोस्तों क्या आ गई है? ये संज्ञा आ गई अब की बार। और इसके बाद में दोस्तों अच्छा यानी विशेषता बता दी, तो विशेषण बाद में आ गया। इसका मतलब उल्टा हो गया, यानी संज्ञा के बाद में अगर विशेषण का प्रयोग होता है तो दोस्तों विधेय विशेषण है, वरना उद्देश्य विशेषण है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल आसान मैंने बताया। दो ही बात याद रखनी है, संज्ञा से पहले होगा तो ये विशेषण होगा, संज्ञा के बाद में विशेषण मिलेगा तो ये विधेय विशेषण होगा। उम्मीद करता हूं आज की क्लास काफी अच्छी रही होगी। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी क्वेश्चंस करेंगे, आपको बताऊंगा किस तरह एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों कुछ प्रश्न समझते हैं। कह रहा है जयपुरी रजाइयां जयपुर का महत्वपूर्ण उत्पादन है, वाक्य में विशेषण बताइए। यानी ये प्रश्न इस तरह से पूछेगा कि जयपुरी रजाइयां जयपुर का महत्वपूर्ण उत्पादन है, में विशेषण कौन सा है? विशेषण कौन है इस वाक्य में बताइए। बताइए भैया कमेंट करके। देखिए दोस्तों, विशेषण का मतलब समझिए, विशेषता बताना। यानी जयपुरी रजाइयां जयपुर का महत्वपूर्ण उत्पादन है, तो आप देखें दोस्तों एक जयपुर शब्द दिखाई दे रहा है, यानी ये जयपुरी नाम से प्रसिद्ध है ना? जयपुरी है, ये इसकी विशेषता है, जयपुरी एक इसकी विशेषता है, और साथ में महत्वपूर्ण शब्द और जोड़ा इसने, तो यानी इसमें विशेषण कौन होगा? जयपुरी और महत्वपूर्ण, ये दो शब्द यहां पर विशेषण का काम दोस्तों कर रहे हैं, क्योंकि ये विशेषता बता रहे हैं यहां पर। अगला, सार्वनामिक विशेषण कहां पर आते हैं? सीधा प्रश्न पूछेगा, सर्वनाम के बाद में, संज्ञा से पहले, संज्ञा के बाद में, या इनमें से कोई नहीं। अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको ध्यान में रखना, बहुत से बच्चे सार्वनामिक को अगर पढ़ा नहीं होगा तो संज्ञा सर्वनाम के बाद में सर्वनामिक, यानी सर्वनामिक से सर्वनाम समझ जाएंगे और आइडिया लगा लेंगे भैया तुक्का वाला, सर्वनाम के बाद में, घर पे आगे समझ में आएगा ये तो संज्ञा के बाद में आता है ना? फिर कहेंगे संज्ञा से पहले आता है, इस तरह समझिए। लेकिन एक्चुअल में इसका आंसर क्या होगा? मैंने भी बताया कि सार्वनामिक विशेषण में कहां पर आते हैं? संज्ञा से दोस्तों पहले आते हैं, तो यानी बी ऑप्शन दोस्तों यहां पर सही हो जाएगा। चलिए, बहुत तेज बारिश हो रही है, इसी तरीके के प्रश्न देखने को मिलते हैं ना कि बहुत तेज बारिश हो रही है, वाक्य में प्रविशेषण क्या है?
अब प्रविशेषण क्या होता है, अगर आपने समझा होता तो प्रविशेषण मैंने बताया था कि बारिश तो तेज हो ही रही है लेकिन बहुत तेज हो रही है, यानी एक और दो विशेषताओं की बात हो रही है, तो सीधा ही विशेषण की विशेषता बताई जा रही है, तो प्रविशेषण कौन है, बहुत। तो सीधा आंसर बहुत पे आप टिक कर दोगे। तो इसी तरीके के प्रश्न और बन जाएंगे दोस्तों, आप देख लेना। बाकी आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएगी, वहाँ पर मैं आपके लिए बहुत से क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा रिलेटेड टॉपिक, तो काफ़ी फायदा होगा। और ये था विशेषण का टॉपिक। कैसे रही आज क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताना। कहीं पे भी कोई डाउट लगता है तो पूछ सकते हैं कमेंट करके। बाकी आप मुझसे बात कर सकते हैं, टेलीग्राम वगैरह इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया गया है, आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। चलिए इसी के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।